नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम शहजाद, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दियारे खास। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, जिन्होंने आज दियारे खास में हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा टाइम निकाल के हमारे लिए बातें करने आए हैं। जनाब शाम चौरासी घराने की बड़ी और मशहूर मरूफ शख्सियत जनाब रफ़ाकत अली ख़ान साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। तू कुजा मन कुजा कामयाबी की बुलंदियों तक ले गया ये गाना इनको, और माशाल्लाह आज ही हमारे साथ मौजूद हैं हमसे अपनी बात करने के लिए, सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया खान साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया आसिम भाई। सच एन ऑनर फॉर मी और आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम कमिंग फ्रॉम लाइफ इन दुबई। आई एम इन यूके एट द मोमेंट। अच्छा और चल बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपको देख के। आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अंदर और मैं एडमायर करता हूँ आपको बहुत। सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। हम्म। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि व्हाट इज शाम चौरासी? ये शाम चौरासी घराना क्या कहलाता है ये? हमारे सुनने अच्छा, वाले। लोग लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में पुराने जमाने की बात है, लेकिन आज भी वो एग्जिस्ट करती है कि पुराने जमाने में स्कूल ऑफ म्यूजिक कहते हैं किसी भी घराने को, म्यूजिकल घराने को। और सब कॉन्टिनेंट से मुराद मेरी हिंदुस्तान पाकिस्तान भी है, जिसमें हजारों घराने हैं। लेकिन चंद मशहूर घरानों के नाम है, जैसे हमारा घराना है, शाम चुरासी है। जैसे पटियाला घराना है, जैसे शशमान घराना है, जैसे ग्वालियर घराना है। और जैसे डागर ब्रदर्स जो मियां तानसेन जी के दरबार से लेके आज तक उनकी एक नस्ल चल रही है। जैसे तबले में पंजाब घराना है, पखावज घराना है, फरखाबाद घराना है। ये घराने से मुराद ये नहीं होती कि ये कोई म्यूजिक यही जानते और दुनिया नहीं जानती। अब तो म्यूजिक पूरी दुनिया में कवाली आम है, क्लासिकी मौसीकी आम है, पॉप म्यूजिक आम है। वो किसी की मैं ये नहीं कहता कि वो जायदाद होती है, लेकिन अगर आप किसी घराने से हैं तो फिर सीना पे सीना इल्म चलता है। जैसे हमारा घराना 500 साल पुराना है। और ये जो शाम चौरासी, ये किसी जगह का नाम है। हिंदुस्तान में पार्टीशन से पहले आज भी वो गांव एग्जिस्ट करता है। जैसे गुजरात के साथ बहुत सारे गांव हैं, जैसे लाहौर के साथ भी बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं, जैसे गुजरांवाले में बहुत सारे गांव हैं। जैसे वहां पे घराना है ताल मंडी, यानी ताल को तकसीम करने वाला। ये मैं इतनी गूढ़ी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपने सवाल पूछ लिया, तो वरना मैं अपने सुनने वालों को परेशान ना करता। तो घराना इज ए स्कूल ऑफ म्यूजिक, जहां से सीना बसीना इल्म चलता है। और जैसे मैं जहाँ इंग्लैंड में बैठा हूँ, यहाँ इनका जो किंगडम है 1000 साल पुराना है। 1200 1300 1400 साल पुराना है इनका किंगडम। इनकी डेमोक्रेसी भी पुरानी है। अगर आप देखा जाए, अगर मैं बात करूं किंग चार्ल्स की, तो किंग चार्ल्स एलिजिबल है क्योंकि वो क्वीन के बेटे हैं, इसलिए वो आज किंग भी हैं। इसी तरह लेडी डायना किंग की वाइफ थी, तो इसलिए वो प्रिंसेस थी। तो इस तरह घरानों में भी इस तरह ही होता है। अब पटियाला घराना ये भी एक स्टेट है हिंदुस्तान की, जहाँ से बहुत बड़ी शख्सियत उस्ताद मानत अली खान, फतेह अली खान साहब का जो बहुत बड़ा, जिनका आपने उनकी जो गजलें बड़ी मशहूर है, जो आम पब्लिक के कानों तक पहुंची, जैसे इंशाज उठो अब कूच करो, हमारे यहाँ हमारी कुछ काफियां हैं, आओ सही और दे पे बताइए, अजय वतन प्यारे वतन, जो सबने गाया। तो हम सब एक भाइयों की तरह ही हैं। सब लोग मिलजुल के गाते हैं। आज हामिद अली खान साहब हैं, उनके बेटे हैं। इस तरह मेरे घराने में शफकत अली खान है, मेरे बेटे हैं बख्त अली खान, मेरे भांजे हैं शुजात अली खान, शफकत अली खान के बेटे हैं फैजान अली और नादर अली। तो उससे पहले नजाकत अली, सलामत अली, तसद्दुक अली, अख्तर अली, जाकिर अली, अ, अ, और बड़े बड़े नाम हैं जो अगर मैं नाम लूं तो आपका सारा प्रोग्राम इसी में से गुजर बिल्कुल बिल्कुल, जाए। हमारा सिर्फ ये मुख्तसर जाना चाहिए। मुख्तसर तारुफ है ये। हमारा प्रोग्राम इसी पे और जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? आपका हम्म, तारुफ है, दुनिया को पता चलना चाहिए कि रफाकत हाँ अली जी। साहब के एंसेस्टर्स कौन है। मुझे ये बताइए कि शाम चौरासी घराने की बुनियाद किस का, किन साहब ने रखी? शाम चौरासी घराना जो पहले जो हम्म, गायक थे शाम चौरासी घराने के, उनके बारे में हमें वाह। बताइए। पहले तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, इतने अच्छे और टिपिकल क्वेश्चन तो आजकल के बंदे को पता ही नहीं होता, पूछता ही नहीं है। लेकिन मैं खुश हो रहा हूँ कि आपके पास इल्म है। हमारे था मियाँ चांद खान, मियाँ सूरज खान, जो दरबारी अकबरी, यानी अकबर के दौर में जब तानसेन एग्जिस्ट करते थे, तो इन दो भाइयों ने गाना शुरू किया था किसी बुजुर्ग की दुआ से। तो ये दोनों भाई शाम चौरासी से थे। तो दरबारी अकबरी में इन्होंने हाजिरी दी, और वहां पे मियाँ तानसेन जी के साथ मुकाबला तो नहीं किया था, लेकिन इतना अच्छा गाना गाया था कि मियाँ तानसेन जी को सोचना पड़ गया कि यार ये कौन दो भाई आ गए, वो किसी बुजुर्ग की दुआ से। हमारा ये मानना है कि ये दुआ से मिलता है ये गाना। ये गाना किसी मीडिया से नहीं, किसी
किसी और वजह से नहीं है, क्योंकि कमर्शियल इल्म तो है नहीं, लेकिन कमर्शियलिज्म में इसका फायदा भी बहुत लोगों ने उठाया है, क्योंकि ये बेसिक तालीम है। एनीवे, वहां से फिर मेरे दादा तक आती है बात, उस्ताद विलायत अली खान। उसके बाद फिर मेरे चचा 5 साल के थे, मेरे फादर 8 साल के थे जब इन्होंने गाना शुरू किया, शाम चौरासी घराने की दाग बेल। लेकिन हमारा घराना ध्रुपद का था, लेकिन बाद में ये ख्याल गायकी में तब्दील हो गया। और ख्याल गायकी को कहते हैं कि उसको जरा सहल करके, आसान करके गाना, जैसे ध्रुपद, ख्याल गायकी, ठुमरी, काफी, गजल, गीत और फिल्मी गाना, ये इसकी कैटेगरीज है म्यूजिक की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं, उनमें से उन्होंने कमर्शियल म्यूजिक पे भी काम किया, जिसमें तसद्दुक अली खान साहब ने एक कंपोजिशन की थी जो हुसैन बख्श की बड़ी मशहूर है, सोनिया जी तेरे नाल मैं दगा जे कमावा, ते अल्लाह करे मैं मर जावा, गोरिये मैं जाना परदेस, तांगा वाले नैन को तो सुख नाल सोणगे। गुलाम अली साहब ने गाया, रेशमा जी ने गाया, परवेज मेहदी ने गाया। इस तरह नजाकत अली खान, सलामत अली खान प्योर ख्याल गायकी के गवैये थे। मैं भी ख्याल गायकी जानता हूँ। मेरा बेटा बख्त अली खान वो भी ख्याल गायकी कर रहा है। मेरे और 2 बेटे हैं, सरफराज अली खान, फराज अली खान, फाखर अली खान, फरासत अली खान। ये सब हम इसको जिम्मेदारी समझ के करते हैं। हाँ तो सर। म्यूजिक जी घराना 500 साल हो गए हैं। जी जी, माशाल्लाह। ये बताइए कि शफकत अमानत अली खान, उनका आपके साथ क्या रिश्ता है? शफकत मानत अली खान जी बिल्कुल हमारे भाई हैं, और हमारे कुछ बुजुर्गों की सिलसिले उनसे जा मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे वो सगे भाइयों जैसे तो नहीं है, लेकिन डिस्टेंस कजन बोल सकते हैं। किस तरह का? और मैं बड़ा फख्र फख्र करता हूं उन पे, और बहुत ही बड़े गायक और बहुत। मानत अली खान साहब के बेटे हैं। मैं और मैं जाती तौर पे पसंद करता हूं उनको। मैं पर्सनली जाती तौर पे मैं शफकत अमानत अली खान को ज्यादा पसंद करता हूँ। हाँ जी, वो अपने घराने में एक पंजाबी च कहते सिर कढ़वा नाम है। बहुत अच्छी बात। खान साहब, ये बताइए कि आपने अपने फनी कैरियर का आगाज कहाँ से किया? देखिए जी, मैं घर से ही था। पहले तो मैं 10-12 साल क्लासिकली गाता रहा, उस्ताद सलाम अली खान से तालीम ली मैंने। वाली साहब जल्दी चले गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कमर्शियल म्यूजिक में भी हूँ, कवाली म्यूजिक में भी हूँ। कवाली एक आसान काम तो नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मैं कवाल हूँ, आसान बात नहीं। हर बंदा अपने आप को कवाल समझता है। वास्केट पहनने से कवाल नहीं बन जाता। इसके लिए आपको फारसी में, अरबी में, उर्दू में, पंजाबी में दस्तरस हो, और आपके पास इल्म हो दुनिया का। आपको पता हो कि मौलाना रूम की मसनवी क्या है, तभी आप कवाल बन सकते हैं ना। काली काली जुल्फें एक कवाली जरूर है, और बहुत मशहूर कवाली। इसके गाने से कवाल नहीं हो जाता बंदा। लेकिन चूंकि दुनिया, अब मैं समझता हूँ, इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और ये म्यूजिक मार्केट इतनी बड़ी हो गई है, लोग उसको कवाल भी समझ लेते हैं। कवाल बनना आसान काम नहीं। साबरी कवाल साहब, नुसरत अली खान कवाल, ये दुनिया के वो कवाल हैं जो दुनिया को बहुत कुछ देते हैं। आज नुसरत फतेह अली खान का दिया और देने वाली अल्लाह की जात है। जी जी। उनका दिया हुआ समेत मेरे सब खा रहे हैं। सही सही सही। तो ये बताइए कि आपने सलामत अली खान साहब से कितने अरसे तक आपने उनसे उनकी शागिर्दी में रहे, और उसके बाद आपकी जो पहली अपीयरेंस थी पब्लिक के अंदर वो कौन सी थी? जिस तरह सलामत अली खान से था, 12 साल मैंने उनके साथ रहा, उनकी खिदमत की, उनके पीछे तानपुरा बजाया। अच्छा। और हर तरह जो एक बड़ों की खिदमत करने से आदमी को जो कुछ मिलता है, उन्हीं से मिला मुझे। फिर 89-90 में मैं सिर्फ क्लासिकल गाता था। फिर 2000 तक, उसके बाद फिर मैंने कमर्शियल मार्केट में भी अपना नाम बनाया। उसमें मेरे कुछ गाने मशहूर हुए, काश हम भी पढ़े लिखे होते, चांद से चेहरे का सदका उतारा कीजिए, अल्लाह तेरा शुक्रिया, परदेसिया तेरे बिना मेरा दिल ना लगे। और उसके बाद फिर मेरा एक फिल्मी गाना आया, मेरा इश्क भी तू मेरा दीन भी तू, वो जो इमरान हाशमी की फिल्म थी, आवारापन। फिर उसके बाद क्रिश फिल्म में मैंने गाया। हिंदुस्तान में मैंने बहुत काम किया। फिर माशा। अल्लाह ने ये तोहफा दिया मुझे नुसरत अली खान साहब की कवाली का, तू कुछ मन को, जो कूक स्टूडियो में। क्या वो बात। कहते पंजाबी च कहते, पहली चोरी ते पहला फा। अच्छा। कहते ठीक है। वो पहली कोई चोरी हिट हो मैंने गई आपकी। वो छक्का लग गया एक वक्त। वो माशाल्लाह। भी माँ बहुत दुआओं से मिला मुझे। माशाल्लाह जी। सर, दुआएं आपके साथ बिल्कुल, कौम की दुआएं और हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा हैं। लेकिन आपका जो फन है, वो फन को आपको मौका मिला और आपने अपने अंदर से उस फन को उजागर करके दुनिया को दिखाया कि मैं हम ये मिट्टी जरा नम हो सकी तो बड़ी जरखेज है। तो आपने माशाल्लाह जी, बताया कि माशाल्लाह। मिट्टी बड़ी जरखेज है, माशाल्लाह। तो अब मुझे ये बताइए कि आपका फ्यूचर क्या प्लान्स हैं अब, इस साल में आपके पास क्या क्या, आपके कोई दुबई आने के कोई प्लान्स भी हैं आपके? जी बिल्कुल, मैं असम भाई प्लान कर रहा हूँ। और एक अच्छी एंट्री के साथ, एक बड़े जिसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मैं काम करना चाहूंगा। और जिस दिन दुबई ने मुझे
रिवाइव कर लिया तो दुबई बैठेगा नहीं आराम से, इंशाल्लाह जी बार बार इंशाल्लाह। हमारी बुलाएगा। दुआएं आपके साथ हैं, दुआओं के साथ हमारी काविशें भी आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जी। बहुत दुआगो हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपको तू कुजा मन कुजा, ये गाना आपको गाने का आइडिया कहाँ से आया कि मैं इतने मुश्किल गाने को, आपने चैलेंज को क्या सोच ज़हन में आई कि मैं इस गाने को एक्सेप्ट करूं? जी 97 में मैं हिंदुस्तान जा रहा था तो मेरी मुलाकात नुसरत फतेह अली खान साहब से हुई। तो माशाल्लाह। मैंने उनसे गिला किया कि आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया, आप और आर्टिस्टों के लिए बना रहे हैं। जैसे मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं वारिस बेग साहब, उनके लिए भी और भी एक दो आर्टिस्टों के लिए उन्होंने बनाया। तो मुझे थोड़ा गिला आया अच्छा। कि मैंने कहा जी आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। कहते तुम वापस आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा। खैर मैं हिंदुस्तान चला गया 97 में, और फिर अगस्त में उनका इंतकाल हो गया। वो तो दुनिया से चले गए, फिर उनसे कुछ भी नहीं मिला मुझे। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं शराज उपल, वो कोक स्टूडियो कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि रफाकत हम इकट्ठे ये कवाली करते हैं। पहले मेरे ख्याल में राहत साहब ने करनी थी, लेकिन राहत साहब पे तो अल्लाह की बड़ी रहमतें थी, अल्लाह ने तो अल्लाह ने फिर मेरी नसीब में रखा इसको। तो क्या हुआ कि ये जो कवाली थी तू कुजा मन कुजा, ये एक दफा A R रहमान साहब पाकिस्तान आए थे, तो नुसरत फतेह अली खान ने उनको तोहफे के तौर पे दी थी। तो जो शराज उपल है वो बहुत करीबी दोस्त है और शागिर्द भी हैं A R रहमान के। तो रहमान साहब से उन्होंने पूछा कि जी मैं कुक स्टूडियो कर रहा हूँ, तो मैं कैसे क्या गाऊं। तो रहमान साहब ने उनको मशवरा दिया कि तू कुजा मन कुजा गाओ। ये फारसी का लफ्ज है, मैं कहाँ और तू कहाँ। तो अब यानी मेरी कोई हैसियत नहीं है आपके सामने, सरकार दो आलम वसल्लम की शान में ये एक नातिया कलाम है। तो फिर मुझे उन्होंने बुलाया, फिर मेरी आवाज को उन्होंने पसंद करके रेकमेंड किया। मैं न्यूयॉर्क में था, मुझे फोन गया कुक स्टूडियो से शराज उपल का, मैं फिर वहां पहुंचा हूँ। तो बरकत डल गई। फिर मुझे लगा ये कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने मुझसे वादा भी किया हुआ था, ये रूहानी तौर पे उन्होंने अपना वादा भी पूरा करके दिखा दिया। जबरदस्त। चले, बहुत मजेदार गुफ्तगू चल रही है, मेरा दिल कर रहा है इसको मजीद तवील करें। हम इसको वाइंड अप करने की तरफ चाहते हैं, तो हम आपको जनाब वेलकम कहते हैं। नाजरीन, ये हैं हमारे जनाब रफाकत अली खान साहब, जो शाम चौरासी घराने के आज नुमाया उभरते हुए फनकार हैं। और मैं समझता हूं कि इन्होंने जो भी म्यूजिक के लिए जो कुछ कर पाए हैं, ये आने वाली सदियों तक इनका नाम जो है ना याद रखा जाएगा। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे अल्लाह खत्म। आपको समझ सके। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू।